नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग और मैं कौन हूँ ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आज क्या आपको समझाने वाला हूँ। आज हम वैदिक सभ्यता के साहित्य के जो ऋग्वैदिक साहित्य है उसके दूसरे भाग में हम समझने वाले हैं। इससे पहले भाग में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों के बारे में जान चुके हैं और शुरुआती साहित्य के बारे में समझ चुके हैं कि कैसे ऋग्वेद से हमारे जो सूक्त मंडल है, 10वां मंडल है, वहाँ पर से हमारे वर्ण सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में पता लगता है। और साथ ही बहुत सारी जानकारी हमने उस वीडियो में देखी थी, जैसे कि भारतीय इतिहास का जो पहला युद्ध है जो कि साहित्यिक प्रमाण है वो कब हुआ था उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमने उस वीडियो में देखी हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे इतिहास के वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम समझेंगे ब्राह्मण ग्रंथ इनके और आरण्यक के उपनिषद जो वेदांत है वो हम देखेंगे। साथ ही बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो जो वेदों को आसान भाषा में समझने के लिए गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, क्योंकि जो वेद थे वो पद्य में थे, यानी कि आप देखते हैं किसी भी पुराने ग्रंथ को देख लीजिए, वो एक चौपाई या दोहे की तरह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी सीधे आपको गद्य में जानकारी आपको अगर चाहिए वेदों की तो आपको ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलेंगी। और ये ब्राह्मण ग्रंथ अक्सर परीक्षाओं में जोड़े बनाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, या फिर इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि बताइए इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो अब ये समझने के लिए आपको क्या करना है, तो ये समझने के लिए आपको करना है इन जोड़ों को अच्छे से ध्यान में रख लेना है और साथ ही आपको लिखते भी चलना है और नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि पीडीएफ नहीं अवेलेबल करवाने वाला। यहाँ पर ऋग्वेद को देखिए तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है और कोशीतकी है। तो ऐत्रेय और कोशीतकी किसके हैं, तो ऋग्वेद के हैं। ऐत्रेय और कोशीतकी किसके हैं, ऋग्वेद के। कोशीतकी और ऐत्रेय ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ है यजुर्वेद के। यजुर्वेद के तैत्तिरीय शतपथ है। ऋग्वेद के ऐत्रेय कोशीतकी है। सामवेद के पंचविश, षड्विश और जैमिनीय है। सामवेद के क्या है, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। तो जो इसके तीन ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, तो दो तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं क्योंकि इनमें शब्द आपको संख्या वाले देखने को मिल रहे हैं, पंचविश और षड्विश, और एक है जैमिनीय जो कि ऋषि का नाम पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अथर्ववेद इसका सबसे इजी है और इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो गोपथ। गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कोशीतकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद का पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, और जो अथर्ववेद है उसका है गोपथ। अब दोस्तों यहाँ पर जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें मनु से सृष्टि का उल्लेख मिलता है। आपने अगर हिंदी पढ़ा होगा कभी अच्छे से साहित्य के रूप में, तो यहाँ पर हमें जयशंकर प्रसाद का एक कामायनी नामक महाकाव्य देखने को मिलता है। उसमें ये पता लगता है कि जो दुनिया ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बची है। लड़के का नाम है मनु और लड़की का नाम है श्रद्धा। फिर दोनों के मिलन से संसार की फिर से पुनरुत्पत्ति होती है, मतलब कि फिर से संसार बसता है। तो जो कॉन्सेप्ट जयशंकर प्रसाद जी ने उठाया होगा वो यहीं से उठाया होगा, क्योंकि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर से ये जानकारी मिलती है कि मनु से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। दोस्तों जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम और राजसूय यज्ञ का वर्णन है और यज्ञ से धर्मराज की उपाधि मिलती है। तो जो राज्याभिषेक के नियम हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, ऐत्रेय से मिलते हैं। तो हमें दो चीज़ें कहाँ कहाँ से मिली, एक तो है शतपथ से जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ पर से हमें मनु से सृष्टि की उत्पत्ति मिली, और दूसरा जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, यहाँ पर से हमें राज्याभिषेक के नियम, राजसूय यज्ञ का वर्णन और इस यज्ञ से धर्मराज की उपाधि मिलती है, ये जानकारी मिलती है।
दोस्तों जो आरण्यक है, आरण्यक अगर आपने संस्कृत पढ़ा होगा तो जो आरण्यक का मतलब होता है वन, जंगल। इसीलिए आपने अरण्य अरण्य जो अरण्य कांड आपको देखने को मिलता है, जो जंगल कांड या वन कांड देखने को मिलता है ग्रंथों में। तो जो आरण्यक का अर्थ होता है वन, जंगल। अगर कोई वन या जंगल में बैठकर किसी चीज़ की रचना करता है तो आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं, यानी कि जंगल में लिखे गए या वन में लिखे गए ग्रंथ कहलाते हैं। अब कुछ लोगों को ये होता है ना कि भैया हमें तो बिल्कुल शांति चाहिए, हमें दुनिया से बिल्कुल कटाव चाहिए तभी हम लिखेंगे, तो ये आरण्यक के ग्रंथ लिखे हैं। अब ये वनों में लिखे जाते हैं और बहुत ही शांत माहौल में लिखते हैं, इसलिए रहस्यात्मक ज्ञान, दार्शनिक तत्वों का उल्लेख हमें यहाँ पर से देखने को मिलता है। अब आप ही सोचिए, अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं जंगल जा रहा हूँ, दुनिया से दूर अलग जंगल में कोई एक आदमी का नामो निशान नहीं, बस जंगली जानवर, उसके अलावा कुछ नहीं, तो आदमी अकेला पड़ जाएगा। और अकेला जब वो रहेगा तो खुद से बात करेगा। जब वो खुद में बहुत ज़्यादा चिंतन करेगा तो उसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो एक आम आदमी की तुलना में बहुत अलग होगा, उसे रहस्यात्मक ज्ञान प्राप्त होगा और वो सोच पाएगा जो कुछ और लोग नहीं सोच पाते हैं। यही कारण है कि आप देखिए, महावीर स्वामी हो या फिर गौतम बुद्ध हो, इन सभी को वनों में, नदी के किनारे, बहुत ही अलग दुनिया से जब ये कट गए तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्होंने वो सोचना शुरू किया जो आम लोग नहीं सोच पाते। इसलिए दुनिया में रहकर आप दुनिया को बदल सकते तो हैं, लेकिन दुनिया में रहकर आप दुनिया से अलग नहीं सोच सकते। इसके लिए आपको दुनिया से अलग होना पड़ेगा। अब देखिए उपनिषद। उपनिषद, उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब होता है गुरु, यानी कि गुरु के समीप बैठकर लिखे गए ग्रंथ उपनिषद कहलाते हैं। यानी गुरुकुल में बैठे हैं गुरुजी और वो शिष्यों को ज्ञान भी दे रहे हैं और साइड में एक राइटर बैठा है जो कि उनका शिष्य ही है। अब वो कुछ कुछ बताते जा रहे हैं या फिर कुछ उन्होंने हिंट दे दिया है और शिष्य लिखे जा रहे हैं, तो ये उपनिषद कहलाएंगे। ये वैदिक सभ्यता के अंतिम ग्रंथ रहे, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब ये वैदिक सभ्यता के अंतिम ग्रंथ रहे, इसलिए उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, जो वेदांत है वो उपनिषद कहलाते हैं। और जो उपनिषद है इनकी संख्या है 108। ठीक है। प्रमुख उपनिषद की बात करें तो कठोपनिषद, इसमें यम बधिकेता संवाद मिलता है, जो बचिकेता या बधिकेता वाजिश्रवा जो ऋषि थे उनके पुत्र थे। छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें भगवान श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। और इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो छांदोग्य उपनिषद से जानकारी मिलती है कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे, घोर अंगिरस के शिष्य थे और वृषणी वंश से ये आते थे। तो ये जानकारी भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। फिर आता है बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है यहाँ पर हमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलता है। अब जो याज्ञवल्क्य थे वो विदेह जनक के दरबार में बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे। एक प्रकार से आप याज्ञवल्क्य को ऋषि कह सकते हैं। और जो विदेह के जनक हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये जनक उपनिषद काल के जनक है, ना कि माता सीता के पिता, ये दूसरे जनक है। ठीक है। तो जो गार्गी थी ये बहुत ही ज़्यादा एक बुद्धिमान महिला थी, एक इन्हें क्या कहते हैं, विदुषी नारी थी। विदुषी नारी यानी कि जो किसी कॉलेज की डीन होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे आप साधु या संत देखते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध होते हैं, नॉलेज एनलाइटनमेंट क्या कहते हैं वो हो जाता है इनका, तो इनका कुछ ऐसा था। तो इन दोनों का संवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर मुंडोक उपनिषद आता है। तो मुंडोक उपनिषद से तो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप क्या चीज़ है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। और आदर्श वाक्य जो कि हमारा है सत्यमेव जयते, वो मुंडोक उपनिषद से ही लिया गया है।
तो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इस वीडियो में समझ ली। अब और भी थोड़ा सा देख लीजिए थोड़े पेशेंस के साथ में। जाबालों को उपनिषद तो यहाँ पर जीवन को 25-25 वर्षों में आश्रम व्यवस्था में विभाजित करने का श्रेय जाबालों को उपनिषद में मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो हमारी उम्र के हैं, जो 22-23 साल के लड़के आपको पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में देखने को मिलते हैं, जिन पिक्चरों में प्राचीन काल के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पर वो आपको अक्सर टकले दिखते हैं और उनके सर पे आपको चंदन या फिर कुछ लेप यहाँ पर ऐसा कुछ लगा देखने को मिलता है। तो 25 वर्ष तक ये गुरुकुल में होते थे। इनके बाल आल सब काट दिए जाते थे ताकि ये बाहरी दुनिया से कनेक्ट ना हो सके, लड़कियों को लाइन मारने ना पहुंच जाए। हालांकि लड़के तो लड़के ही होते थे, आप कितना कंट्रोल कर ले लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी 25 वर्ष तक सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करने के कारण इनका ज्ञान का स्तर बहुत बेहतर होता था, क्योंकि ये घर से दूर गुरुकुल में पढ़ते थे और वहाँ पर ऐसा कोई भी माहौल नहीं होता था जिससे ये डिस्ट्रैक्ट हो। फिर उसके बाद में 25 वर्ष तक पढ़ लिख के आ गए, काम वाम मिल गया, फिर इनकी शादी कर दी जाती थी। फिर ये बीवी के ताने सुनते थे, फिर झगड़े करते थे, मार पिटाई करते थे, बीवी के हाथ पीटते थे, बच्चों को खिलाते थे, फिर उनको बड़ा करते थे। फिर जब ये 50 साल के होते थे तो इनके बच्चे 25 साल के हो जाते थे। ये सिस्टम आप समझिए कितना ज़्यादा बहुत ही अच्छा था कि जैसे ही ये 25 साल में इनका विवाह हुआ तो मान लीजिए कि कुछ साल बाद इनके बच्चे हुए। फिर जब ये 50 साल और जब ये अपने परिवार को छोड़ने वाले होते हैं तब इनका बेटा वापस आ जाता है और फिर वो परिवार का मुखिया बन जाता है और ये फिर हट जाते हैं और चले जाते हैं वन में, वानप्रस्थ आश्रम 25 वर्षों के लिए। 25 वर्ष तक ये जंगल में भिक्षा मांगते हैं, भटकते रहते हैं, ज्ञान की खोज में रहते हैं और फिर जब ये 75 साल के हो जाते हैं, जब इनका शरीर कमज़ोर हो जाता है तो फिर ये आश्रम में जाकर आराम से ज़िंदगी जीते हैं 25 और 100 वर्षों के लिए। तो इस तरह से जो आदर्श आयु 100 वर्ष मानी गई थी उस समय, और आदर्श आयु को 25-25 वर्षों में विभाजित किया गया था और इसकी जानकारी हमें जाबालोक उपनिषद से मिलती है। दोस्तों, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमें जो धर्म है, हमारे अलग अलग धर्म हैं, इन्हें हमें थोड़ा बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट से भी समझना चाहिए, थोड़ा बहुत लॉजिकल टेम्परामेंट से भी समझना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि ये चल रहा है तो ये चल रहा है। अगर कहीं से पेड़ पर, तुलसी के पेड़ पर अगर कोई रोज़ जल चढ़ा रहा है तो चढ़ा रहा है, उसे कहीं से आशीर्वाद मिलेगा या फिर कहीं से कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम थोड़ा सा तर्क लगाना भूल जाते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट लगाना भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब कोई सुबह सुबह 7 से 8 के बीच में जब सूर्य की रोशनी में जल चढ़ा रहा है तो जो रोशनी पानी से निकलकर जो प्रकाश सूर्य का आ रहा है वो शरीर के लिए, शरीर में जो आँखें हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। साथ ही तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसको अगर आप चाय में डालकर पीते हैं तो आपको जुकाम नहीं होगा, जिसको अगर आप रोज़ एक तुलसी खाते हैं तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी इम्यूनिटी है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो आप एक साथ कितने सारे काम कर रहे हैं। देखिए, आप तुलसी के पेड़ में पानी भी डाल दे रहे हैं, आप एक वृक्ष के रूप में उस वृक्ष का सम्मान भी कर रहे हैं जिसका औषधीय महत्व आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। साथ ही सूर्य के प्रकाश से जो आ रहा है, तांबे की लोटे से जब आप पानी डाल रहे हैं और जो प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है वो आपको शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है, आपकी आंखों को बेहतर बना रहा है। अब इस चीज़ को आप एक प्रथा के रूप में भी अपनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना चाहिए और फिर आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं कि आप ये जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी तो भाई साहब बहुत बुरी है। इसीलिए हर चीज़ के बारे में जानकारी रखिए, लेकिन ये बात भी रखिए कि हर सवाल का उत्तर मिले ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार एक ही प्रश्न के पीछे इंसान की पूरी ज़िंदगी चल जाती है और उसे जवाब नहीं मिलता, और एक ही प्रश्न के पीछे कई दार्शनिकों ने अपनी खोपड़ी खुजाई है और किसी को जवाब मिला, किसी को नहीं मिला। इसीलिए
हर चीज़ में लॉजिक ढूंढिए, जहाँ लॉजिक मिल जाए ठीक है, जहाँ लॉजिक ना मिले या तो उसे मानते रहिए या फिर उसे खारिज कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। जोहानेस केपलर, जो कि जर्मन वैज्ञानिक रहे, वो कहते हैं, सुंदर रंगों को देखने के लिए आँखें हैं, मधुर संगीत को सुनने के लिए कान हैं, उसी तरह चीज़ों को समझने के लिए दिमाग है। और यही मैं आपको समझा रहा था कि चीज़ों को समझने के लिए अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए भगवान ने आपको एक सेंस दिया है, एक इंद्रिय दिए हैं। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। झक्कास रहिए, मस्त रहिए।